सुनपुर नामक एक गांव था जहां दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इतना कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यदि देखा जाए तो इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं था। बड़ा भाई दिन भर कठोर परिश्रम करता, मजदूरी करता और संध्या के समय थक कर घर लौटता था। इस प्रकार वह केवल घर ही नहीं संभाल रहा था, बल्कि अपने छोटे भाई की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा था। 2 भाई जरा बात सुन। हाँ भैया बोलिए, आपको कुछ काम था क्या? देख तू अच्छे से पढ़ाई तो कर रहा है ना? भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है जा। रोज की तरह अनिल सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर काम के लिए निकलता है, पर जब वो रास्ते से गुजर रहा था तभी उसकी नजर एक सेकंड हैंड ऑटो पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, काश मेरे पास भी एक ऐसा ही ऑटो होता तो मुझे रोज रोज ये काम नहीं करना पड़ता। और वैसे भी हमारे गांव में और कोई ऑटो भी तो नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर अनिल उस सेकंड हैंड डीलर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे सेकंड हैंड डीलर का मालिक दिखाई देता है और उसे अनिल पूछने लगता है, भाई साहब ये ऑटो कितने का है? और रोज मैं यही से आना जाना करता हूँ, पर मुझे तो ये डीलर कभी दिखा नहीं। आज ही मैंने इस दुकान को ओपनिंग किया है जी। बाकी बात रही इस ऑटो की, तो ये आज ही डीलर पे आया है जी। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, बस 8 महीना पुराना है। जिसने इसको खरीदा उसको सरकारी नौकरी मिल गई जी, इसलिए उसने इसको बेच दिया। बाकी आपको लेना है तो बस 2 लाख रुपया लगेंगे, और चाहो तो थोड़ा बहुत कम ऊपर हो सकता है। 2 लाख रुपए सुनकर अनिल एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर मन ही मन वो कुछ सोचने लगता है, अरे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो सिर्फ 50,000 है और 1 लाख रुपए तो मैंने अपने भाई के अकाउंट पे रखा है उसके पढ़ाई के लिए। मुझे घर जाकर इस बारे में अमित से बात करनी होगी। बड़े भैया ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो कम बताइए। देख भाई, मुझे बातों का खिचड़ी बनाना नहीं आता, मैं आपको 1,80,000 में दे पाऊंगा जी। बहुत देर तक दोनों बातचीत करते और आगे चल के दुकानदार 1,50,000 में मन जाता है। ये सुनने के बाद अनिल खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। अनिल घर पहुंचने के बाद सीधा अपने भाई के पास जाता है। अमित कुछ बात करनी है, इधर आ। हाँ भैया बोलिए। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? रोज तो आप टाइम पर आ जाते हो। मैं आज काम पर नहीं गया, मैंने आज एक ऑटो देखा और मेरा बहुत मन है कि मैं भी एक ऑटो चलाऊं। कब तक मैं इस दिहाड़ी का काम करता रहूंगा? बस मुझे तेरे से 1 लाख रुपए चाहिए जो मैंने तेरे लिए जमा किया था। क्या तू मुझे तुम्हारे 1 लाख रुपए दे सकता है? कैसी बात कर रही हो भैया, वो आप ही के तो पैसे हैं, मुझे मांगने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, वो बेशक मेरे पैसे हो सकते हैं, पर वो मैंने तुम्हारे लिए जमा किए थे। तू चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरे 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डल जाएंगे। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। अब कल जाकर ऑटो ले आना, मेरा भी बहुत मन है ऑटो में सवारी करने का, क्योंकि आज तक मैं कभी ऑटो में बैठा ही तो नहीं हूँ। कल तू स्कूल छुट्टी होने के बाद गेट पर मेरा इंतजार करना, मैं तुझे लेने आऊंगा। सुबह होते ही अमित स्कूल के लिए निकल जाता है और उसी के साथ साथ अनिल भी बैंक के लिए निकल जाता है और बैंक से पैसे निकालकर सीधा सेकंड हैंड डीलर पे पहुंच जाता है। ये लीजिए आपके 1.5 लाख रुपए। शुक्रिया जी भाई जी, हमारे दुकान से गाड़ी लेने के लिए। ये लीजिए आपका ऑटो का चाबी, आज से ये आपका हुआ। बाकी भैया जी इस पे 1 साल का वारंटी है, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझको कॉल मत करना। मजाक कर रहा हूँ। कॉल वही पे लिखा हुआ है नंबर, जब चाहो फटाक से मेरे को कॉल कर देना। और हाँ, टाइम पास के लिए कॉल मत करना जी, मेरे पास बहुत काम है। ठीक है बड़े भैया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने भाई के स्कूल जा पहुँचता उसे लेने के लिए। और अमित स्कूल के गेट पर पहले से ही अपने भाई का इंतजार कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अनिल स्कूल पहुँच चुका था और ये देखने के बाद अमित खुशी से झूमने लगता है। फिर दोनों वहाँ से खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अमित अब मजदूर नहीं रहा, वो एक ड्राइवर बन चुका था। अब क्योंकि गांव में एक भी ऑटो था नहीं, तो उसका ऑटो काफी धूमधाम से चल रहा था और ऐसे करते करते यूं ही समय बीतता गया। 5 साल बीत चुका था। अनिल अब बड़ा आदमी बन चुका था। उनकी अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा घर बनवा लिया था, जहां बहुत सारे लोग उसके लिए काम करते थे।
बहुत सारी गाड़ियां जिनके लिए उसने ड्राइवर भी रख लिया था। उसी के साथ अमित भी बड़ा हो गया था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए शहर की तरफ रवाना हो रहा था। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, तू भी अच्छे से जाना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। चल ठीक है, अब जा। ठीक है भैया। उतने में बस आती है और अमित शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचने के बाद कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन अनिल अपने बारंडे पर बैठा था कि तभी अमित भी शहर से वापस आ चुका था। अरे तू वापस क्यों आ गया? तेरा काम पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं बड़े भाई, नहीं हुआ। वहाँ काम कारोबार करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो पैसे की टेंशन मत ले, मैं जितना चाहिए उतना दूंगा। ये सब मैंने इतने सारे क्यों कमाए? इसमें मेरा जितना हक है उतना तेरा भी तो है। उसके लिए तो हमें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। तेरा कारोबार अभी शुरू करना ज्यादा जरूरी है। ये सब तो हम बाद में फिर कमा लेंगे। उसके अगले ही दिन अनिल अपने भाई के लिए सब कुछ बेच देता है। अब उसके पास सिर्फ उसका एक पुराना ऑटो था और उसने अपना घर भी बेच दिया था। तो वह गांव में एक छोटा सा घर खरीद कर रह रहा था। अब यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। इन दिनों में अमित काफी बदल गया था। उसने शहर जाकर अपना कारोबार खोलकर खूब पैसे कमाए, पर वो अपने भाई के बारे में भूल चुका था। अरे अमित बेटा, तू तो शहर में आकर बहुत बड़ा आदमी बन गया। वैसे तेरा भाई का कैसा हाल है? अरे आप तो रमेश चचा हो ना, कैसे हो आप? बाकी मुझे उस भाई के बारे में मत पूछना, मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? जिसने तुझे इतना बड़ा किया, तेरे लिए अपना सब कुछ बेच दिया, तू उसे ही तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। मेरे लिए उसने किया ही किया है, सिर्फ दिखावा करता था। मैंने शुरू में उसे 1 लाख रुपए दिए थे, उसके चलते वो इतना आगे बढ़ गया था। अगर मैं उस टाइम पे उसे नहीं देता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो करना उसका जिम्मेदारी था। अब ये करके उसने मुझ पे एहसान तो नहीं किया है। जाकर बोल देना चचा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। शहर अगर अमित पूरा घमंडी हो चुका है, इस बारे में मुझे अनिल को बताना होगा। रमेश चाचा घर जाकर अनिल को सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर अनिल को बड़ा दुख तो होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं कर सकता था। देखिए ना चचा जी, जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, बिना दिन देखे बिना रात देखे काम किया, और मुझे नहीं लगा था कि लास्ट में जाकर अमित मुझे धोखा इस तरह से दे देगा। कितने दिनों से उसकी याद आ रही है, उससे कॉल कर रहा हूँ, पर वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। तू भी क्या टेंशन ले रहा है? हो गया सो हो गया, अब उसको छोड़ो, दोबारा से शुरू करो जी। उससे पैसों का घमंड आ गया है जो एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा, तो तुम चिंता मत करना समझे? हाँ चाचा जी, अपने बड़े भाई को नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं फिर से शून्य से शुरुआत करके दोबारा से वही मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा। फिर अनिल रुकता नहीं, वो दोबारा से अपना ऑटो चलाना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते दिन बीत गया। 4 साल बीत चुके थे। अनिल पहले जैसा तो नहीं, पर उसने अपनी घर की हालत सुधार ली थी। अपने लिए घर खरीद लिया था, बहुत सारे गाय बकरी भी ले ली थी, और एक लड़की से उसका शादी भी हो चुका था। दूसरी तरफ अमित का बुरा समय शुरू हो चुका था। उसका कारोबार घाटे में जा रहा था। ये सब देखने के बाद अमित टूट चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी उसकी नजर रमेश चाचा पर पाटी है। चाचा जी, मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है ना? कुछ समय पहले तक तो ठीक नहीं था पर अभी वो बहुत ज्यादा ठीक है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने तो उससे नाता ही तोड़ दिया था ना। जब तुम्हारा कारोबार चल रहा था तब तो तुम अपने भाई के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और अब जब कारोबार बंद हो चुका है, तुम घाटे में जा चुके हो, अब तुम्हें अपने भाई की याद आ रही मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, बस थोड़े से पैसे देखकर लालच आ गया था, पर अब मुझे अपने गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो सब नहीं पता बेटे। जिसने तेरा हाथ थामा तूने उसी का हाथ तोड़ दिया है। खैर छोड़ो, तुझे समझाना मुझे सर पे पत्थर मारने जैसा लग रहा है। जल्दी से मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और हाँ, तू उसके दोबारा से जाकर जिंदगी बर्बाद मत करना। उतना कहकर रमेश चाचा वहां से चला जाता है। अमित को अपने गलती का एहसास तो हो गया था,
पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने भाई के पास जाए। दूसरी तरफ अनिल तो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, पर जैसे ही उसे अपने भाई के बारे में पता चलता है तो उसे भी थोड़ा बुरा जरूर लगता है। अरे तू क्यों दुखी हो रहा है उस धोखेबाज के लिए? चाचा जी, जैसा भी हो वो मेरा भाई है, बुरा तो लगेगा ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ, एक गलती एक ही बार की जाती है, दोबारा भाई नहीं की जाती उस गलती को। तो इस बार थोड़ा संभल कर रहना। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका, अपना ध्यान रखना। उतना कहकर रमेश चाचा वहां से चला जाता है। एक दिन अनिल अपने बकरी और गाय को चराने ले जाता है। अनिल अपने गायों और बकरियों को चराने के लिए छोड़कर पैर के नीचे बैठा था कि तभी उसके सामने अमित आ जाता है। ये देखने के बाद अनिल पूरा चौंक चुका था। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया जी, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। क्यों आया है तू यहाँ? क्या चाहिए तुझे? फिर से मेरा घर उजाड़ने आया है क्या? एक बार मेरा जिंदगी खराब करके तुझे सुकून नहीं मिला जो तू दोबारा आ गया? सॉरी बड़ी भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुझे तो माफ कर दूंगा, पर मुझे माफ कौन करेगा? मुझे लालच आ गया था, मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आया हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको मुंह तक दिखाने लायक नहीं हूँ, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज माफ कर दो। अनिल पहले तो इतना नहीं सोचता था। अमित जो भी कहता था वो खुशी खुशी मान लेता था, पर इस बार वो सोचने लगता है, और बहुत देर सोचने के बाद। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी ही होगी, वरना तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। कैसी शर्त भैया? अब जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे पता है तूने आज तक खेत में कदम भी नहीं रखा है, ना ही मैंने तुझे रखने दिया, और तुझे ये भी नहीं पता कि हमारे पास जमीन कितनी है, इसलिए तू कल से मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, गायें हैं, भैंसे हैं, उसे तू चढ़ाने ले जाएगा, वो भी पूरे 1 साल तक। अगर तू ये कर लेता है तो मैं तुझे अपनी आधी बकरियां, आधे खेत, आधे जमीन दे दूंगा। अमित इस बारे में कुछ देर सोचता है। ठीक है भैया, अगर यही मेरी गलती की सजा है तो मुझे मंजूर है, कल से ही मैं बकरी चराना शुरू कर दूंगा। कल से नहीं, तुझे आज और अभी से ही ये काम शुरू करना होगा। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन से ही अमित अपने काम पे लग जाता है। सुबह उठना, बकरियों को लेकर खेत जाना और उन्हें चराना, फिर शाम को घर ले आना, अब यही उसका जिंदगी का मकसद बन चुका था। ऐसे करते करते कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। मुझे मेरे भाई के लिए बुरा तो लग रहा है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे पास बस यही एक रास्ता था। आज आखिरी दिन था। अमित बकरियों को चारा कर घर की तरफ जा रहा था। सुबह होते ही अनिल अमित को अपने पास बुलाता है और जैसा कि उसने वादा किया था, अपना आधा बकरी उसे दे देता है और उसी के साथ साथ आधे जमीन भी। फिर दोनों भाई खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगता है।